प्रश्न उपनिषद में ईक्षण पूर्वक सृष्टि। उसने विचार किया कि किसके उत्क्रमण करने पर मैं भी उत्क्रमण कर जाऊंगा और किसके स्थित रहने पर मैं स्थित रहूंगा। उस 16 कलाओं वाले पुरुष ने, जिसके विषय में भारद्वाज जी ने प्रश्न किया था, प्राण आदि की उत्पत्ति, उसके उत्क्रमण आदि फल और प्राण से श्रद्धा आदि क्रम के विषय में ईक्षण दर्शन यानी विचार किया। किस प्रकार विचार किया यो बतलाते हैं। किस विशेष कर्ता के शरीर से उत्क्रमण करने पर मैं भी उत्क्रमण कर जाऊंगा तथा इसी प्रकार शरीर में किसके स्थित रहने पर मैं भी स्थित रहूंगा, ये निश्चय करने के लिए उसने विचार किया। पूर्व सांख्य मत के अनुसार आत्मा अकर्ता है और प्रधान सब कुछ करने वाला है। अतः पुरुष के लिए उसके भोग और अपवर्ग रूप प्रयोजन को सामने रख प्रधान ही महत आदि रूप से प्रवृत्त होता है। इस प्रकार सत्व आदि गुणों के साम्य अवस्था रूप एवं सृष्टिकर्ता प्रधान के परमानता सिद्ध होते हुए तथा न्यायिक के मत के अनुसार ईश्वर की इच्छा का अनुवर्तन करने वाले परमाणुओं के रहते हुए एकमात्र होने के कारण आत्मा के कर्तव्य में कोई साधन ना होने से तथा उसका अपने ही लिए अनर्थकारित्व भी सिद्ध ना हो सकने के कारण पुरुष का जो स्वतंत्रता से ईक्षण पूर्वक कर्तव्य बतलाया गया है वह अयुक्त है, क्योंकि बुद्धिपूर्वक कर्म करने वाला कोई भी चेतना युक्त व्यक्ति अपना अनर्थ नहीं करेगा। अतः पुरुष के प्रयोजन से मानो इच्छा पूर्वक नियमित क्रम से प्रवृत्त हुए अचेतन प्रधान में चेतन की भांति उसने विचार किया। इत्यादि प्रयोग औपचारिक हैं, जैसे राजा का सारा कार्य करने वाले सेवक को भी राजा कहा जाता है, उसी के समान इसे समझना चाहिए। सिद्धांति ऐसा कहना उचित नहीं है, क्योंकि आत्मा के भोक्तृत्व के समान उसका कर्तव्य भी बन सकता है। जिस प्रकार सांख्य मत में चिन्मात्र और अपरिमाणामी आत्मा का भोक्तृत्व संभव है, उसी प्रकार श्रुति प्रमाण से वेदवादियों के मत में उसका ईक्षण पूर्वक कर्तव्य भी बन सकता है। पूर्व आत्मा का तत्वांतर परिणाम ही उसके अनित्यत्व, अशुद्धत्व और अनेकत्व का कारण है, चिन्मात्र स्वरूप का विकार नहीं। अतः पुरुष का अपने में ही भोक्तृत्व रहने के कारण उसका चिन्मात्र स्वरूप विकार किसी प्रकार के दोष का कारण नहीं है, किंतु आप वेदवादियों के मत के अनुसार सृष्टि का कर्तव्य मानने में तो उसका तत्व अंतर परिणाम ही मानना होगा और इससे आत्मा के अनियत्व आदि सब प्रकार के दोषों का प्रसंग उपस्थित हो जाएगा। सिद्धांति ये बात नहीं है, क्योंकि हम अविद्या विषयक नाम रूप में उपाधि तथा उसके अभाव के कारण ही एकमात्र निरुपाधिक आत्मा को औपाधिक विशेषता मानते हैं। बंध मोक्ष आदि शास्त्र के व्यवहार के लिए ही आत्मा का अविद्याकृत नाम रूप उपाधि मूलक विशेष माना गया है। परमात्मा तो अनुपाधिकृत एक अद्वितीय तत्व ही मानना चाहिए, जो संपूर्ण तार्किकों की बुद्धि का अविषय अभेय और शिव स्वरूप है। उसमें कर्तृत्व, भोक्तृत्व अथवा क्रियाकारक या फल कुछ भी नहीं है, क्योंकि सभी भाव अद्वैत रूप है। परंतु सांख्यवादी तो पुरुष में पहले अविद्यारोपित क्रिया कारक कर्तव्य
और फल की कल्पना कर फिर वेद बाह्य होने के कारण उससे घबराकर पुरुष का वास्तविक भोक्तृत्व मान बैठे हैं तथा प्रधान को पुरुष से भिन्न तत्वांतरभूत परमार्थ वस्तु मान लेने के कारण अन्य तार्किकी की बुद्धि के विषय होकर के अपने सिद्धांत से गिरा दिए जाते हैं। इसी प्रकार दूसरे तार्किक सांख्यवादियों से परास्त हो जाते हैं। इस प्रकार परस्पर विरुद्ध अर्थ की कल्पना कर मांस लोलुप प्राणियों के समान एक दूसरे के विरोधी अर्थ को ही देखने वाले होने से परमार्थ तत्व से दूर ही हटा दिए जाते हैं। अतः मुमुक्षु लोग उनके मत का अनादर कर वेदांत के तात्पर्यार्थ एकत्व दर्शन के प्रति आदर युक्त हों। इसलिए ही हम तार्किकों के मत का किंचित दोष प्रदर्शित करते हैं, तार्किकों के समान कुछ तत्परता से नहीं, तथा इस विषय में ऐसा कहा गया है, भेद सत्य है। इस विरोध की उत्पत्ति के कारण को विवाद करने वाले के ऊपर ही छोड़ करके जिसने अपनी सद्बुद्धि को उनसे सुरक्षित रखा है वह वेदवेता सुखपूर्वक शांति को प्राप्त हो जाता है। इसके सिवा भोक्तृत्व और कर्तृत्व इन दोनों विकारों में कोई अंतर मानना भी उचित नहीं है। कर्तृत्व से विजातीय यह भोक्तृत्व विशिष्ट विकार है क्या, जिससे कि पुरुष भोक्ता ही माना जाता है, कर्ता नहीं, तथा प्रधान कर्ता ही है, भोक्ता नहीं। पूर्व ये पहले ही कहा जा चुका है कि पुरुष चिन्ह मात्र ही है और वह भोग करते समय अपने स्वरूप में स्थित हुआ ही विकार को प्राप्त होता है। उसका विकार तत्वांतर परिणाम के द्वारा नहीं होता, किंतु प्रधान तत्वांतर परिणाम के द्वारा विकृत होता है। अतः वह महत्वादी भेद से अनेक अशुद्ध और अचेतन आदि धर्मों से युक्त है तथा पुरुष उससे विपरीत स्वभाव वाला है। सिद्धांती ये कोई विशेषता नहीं है, क्योंकि ये तो केवल शब्द मात्र है। यदि भोग उत्पत्ति के पूर्व केवल चिन्मात्र रूप से स्थित पुरुष में भोग की उत्पत्ति के समय ही भोक्तृत्व रूप कोई विशेषता उत्पन्न होती है और भोग के निवृत्त होने पर उस विशेषता के दूर हो जाने पर वह फिर चिन्मात्र ही रह जाता है, तो प्रधान भी महत आदि रूप से परिणत होकर के उससे निवृत्त होने पर फिर प्रधान रूप से ही स्थित हो जाता है। अतः इस कल्पना में कोई विशेषता नहीं है। इसलिए तुम्हारे द्वारा प्रधान और पुरुष के विशिष्ट विकार को की कल्पना केवल शब्द मात्र से ही की गई है। पूर्व ठीक है, परंतु भोग काल में भी तो पुरुष पूर्वत चिन्मात्र ही है। सिद्धांती तब तो परमात्मा पुरुष का भोग ही सिद्ध नहीं होता। पूर्व परंतु भोग काल में जो चिन्मात्र पुरुष का विकार होता है वह वास्तविक ही होता है, इससे पुरुष का भोग सिद्ध होता है। सिद्धांती नहीं, भोग काल में तो प्रधान भी विकार युक्त होता है, इससे उसके भी भोक्तृत्व का प्रसंग आ जाएगा। यदि कहो कि भोक्तृत्व चिन्ह मात्र के ही विकार का नाम है, तो उष्णता आदि असाधारण धर्म वाले अग्नि आदि के अभोक्तृत्व में भी कोई कारण नहीं दिखलाई देता, क्योंकि जिस प्रकार चेतनता पुरुष का असाधारण धर्म है, उसी प्रकार उष्णता आदि उसके असाधारण धर्म है। मध्यस्थ यदि प्रधान और पुरुष दोनों का साथ साथ भोक्तृत्व माना जाए तो सिद्धांति ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि इससे प्रधान का
अन्य के लिए होना सिद्ध नहीं होता। जिस प्रकार एक दूसरे को प्रकाशित करने में दो प्रकाशों का गौण मुख्य भाव नहीं बन सकता, उसी प्रकार दो भोक्ताओं का भी परस्पर गौण मुख्य भाव नहीं हो सकता। पूर्व यदि ऐसा माने कि भोग धर्मवान सत्गुण प्रधान चित्त में जो चैतन्य के प्रतिबिंब का उदय होता है वही अविकारी पुरुष का भोक्तत्व है, तो सिद्धांति ऐसा कहना ठीक नहीं, क्योंकि इससे तो पुरुष की कोई विशेषता न होने के कारण उसके भोक्तत्व की कल्पना ही व्यर्थ सिद्ध होती है। यदि श्रद्धा निर्विशेष होने के कारण पुरुष में भोग रूप अनर्थ है ही नहीं, तो मोक्ष का साधन रूप शास्त्र किस दोष को की निवृत्ति के लिए रचा गया है। यदि कहो कि शास्त्र रचना तो अविद्या से आरोपित अनर्थ की निवृत्ति के लिए है, तो पुरुष परमात्मा भोक्ता ही है, कर्ता नहीं, तथा प्रधान कर्ता ही है, भोक्ता नहीं, और वह परमात्मा पुरुष से भिन्न कोई सद्वस्तु है। ऐसी कल्पना शास्त्र बाह्य व्यर्थ और निर्हेतु का है। यह मुमुक्षुओं से आदर की जाने योग्य नहीं है। मध्यस्थ परंतु शास्त्र रचना आदि की व्यर्थता तो एकत्व मानने में भी है, सिद्धांति नहीं, क्योंकि उस समय तो उस शास्त्र आदि का भी अभाव हो जाता है। शास्त्र प्रणेता आदि तथा उसके फल इच्छुकों के रहते हुए ही शास्त्र रचना सार्थक है अथवा निरर्थक, ऐसा विकल्प हो सकता है। आत्मा का एकत्व सिद्ध होने पर तो शास्त्र प्रणेता आदि भी उस आत्म तत्व से भिन्न नहीं रहते, तथा उनका अभाव हो जाने पर तो इस प्रकार का विकल्प भी नहीं बन सकता। इसके सिवा आत्म एकत्व का निश्चय हो जाने पर जिस एकत्व का निश्चय करने वाले तुमने उसके प्रतिपादक शास्त्र की अथर्वता भी स्वीकार की है, उस एकत्व का निश्चय हो जाने पर भी शास्त्र जहाँ इसे सब कुछ आत्म रूप ही हो जाता है, वहाँ किसके द्वारा किसे देखें इत्यादि रूप से विकल्प की असंभावना ही बतलाता है, तथा परमार्थ वस्तु के स्वरूप से अन्यत्र अविद्या संबंधी विषयों में जहाँ द्वैत सा होता है आदि बृहद अरण्यक श्रुति में शास्त्र रचना आदि की उत्पत्ति भी विस्तार से बतलाई है। यहाँ अथर्ववेदीय मुंडक उपनिषद में तो शास्त्र के आरंभ में ही परा और अपरा रूप विद्या तथा अविद्या का विभाग किया है। अतः वेदांत रूपी राजा की परमान रूपणी भुजाओं से सुरक्षित इस आत्म एकत्व राज्य में तार्किक वाद रूप योद्धाओं का प्रवेश नहीं हो सकता। इस प्रतिपादन से ब्रह्म का शिष्टि आदि के कर्तत्व में साधन आदि का अभाव रूप दोष भी निरस्त हुआ समझना चाहिए, क्योंकि अविद्याकृत नाम रूप आदि उपाधि के कारण ब्रह्म अनेक शक्ति और साधन जनित भेदों से युक्त है, तथा इसी से हमारे विपक्षियों का बतलाया हुआ आत्मा का अपना ही अनर्थ का तत्व रूप दोष भी निवृत्त हो जाता है। और तुमने जो ये दृष्टांत दिया कि राजा का सारा कार्य करने वाले सेवक में ही राजा करता है, ऐसा उपचार किया जाता है, सो यह ठीक नहीं है, क्योंकि इससे स इक्षान चक्रे इस परमान भूता श्रुति का मुख्य अर्थ बाधित हो जाता है। जहाँ मुख्य अर्थ लेना संभव नहीं होता, वहीं शब्द की गौणी कल्पना की जाती है। इस प्रसंग में तो मुक्त बद्ध पुरुष विशेष की अपेक्षा से तथा कर्ता कर्म देश काल और
निमित्त की अपेक्षा से पुरुष के प्रति अचेतन प्रधान की नियत प्रवृत्ति संभवता नहीं है। पूर्वोक्त सर्वज्ञ ईश्वर को कर्ता मानने के पक्ष में तो वह उचित ही है। सृष्टि क्रम। राजा के समान पुरुष ने ही सर्व अधिकारी प्राण की रचना की है। किस प्रकार सो बतलाते हैं। उस पुरुष ने प्राण को रचा, फिर प्राण से श्रद्धा, आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी, इंद्रियां, मन और अन्न को तथा अन्न से वीर्य, तप, मंत्र, कर्म और लोकों को एवं लोकों में नाम को उत्पन्न किया। उस पुरुष ने उपयुक्त प्रकार से ईक्षण कर हिरण्यगर्भ संज्ञक समष्टि प्राण को अर्थात संपूर्ण प्राणियों की इंद्रियों के आधार स्वरूप अंतरात्मा को रचा। उस प्राण से समस्त प्राणियों की शुभ कर्मों में प्रवृत्ति की हेतुभूता श्रद्धा की रचना की और उससे कर्म फल उपभोग के साधन शरीर के अधिष्ठान अर्थात कारण स्वरूप महाभूतों की सृष्टि की। सबसे पहले शब्द गुण विशिष्ट आकाश को रचा, फिर निज गुण स्पर्श और शब्द गुण से युक्त होने के कारण 2 गुण वाले वायु को, तदंतर स्वकीय गुण रूप और पहले 2 गुण शब्द स्पर्श से युक्त 3 गुण वाले तेज को तथा अपने असाधारण गुण रस के सहित पूर्व गुणों के अनुप्रवेश से 4 गुण वाले जल को और गंध गुण के सहित पूर्व गुणों के अनुप्रवेश से 5 गुण वाली पृथ्वी को रचा। इसी प्रकार विषयों के ज्ञान और कर्म के लिए उन भूतों से ही आरब्ध 10 संख्या वाले 2 प्रकार के इंद्रिय ग्राम की तथा उनके स्वामी संकल्प विकल्प आदि रूप अंतस्थित मन की रचना की। इस प्रकार प्राणियों के कार्य विषय और कर्णों इंद्रियों की रचना कर उनकी स्थिति के लिए उसने ब्रीहियवादी रूप अन्न उत्पन्न किया। फिर उस खाए हुए अन्न से सब प्रकार के कर्मों की प्रवृत्ति का साधन भूत वीर्य सामर्थ्य यानी बल उत्पन्न किया। तदंतर वरण संकटता को प्राप्त होते हुए उन वीर्यवान प्राणियों की शुद्धि के साधन भूत तप की रचना की। फिर जिनके बाह्य और अंतःकरणों की तप से शुद्धि हो गई है उन प्राणियों के लिए कर्म के साधन भूत ऋक यजु साम और अथर्व अंगिरस मंत्रों की रचना की और तत्पश्चात अग्निहोत्र आदि कर्म तथा कर्मों के फलस्वरूप लोक निर्माण किए। फिर इस प्रकार रचे हुए उन लोकों में प्राणियों के देवदत्त यज्ञदत्त आदि नाम बनाए। इस प्रकार तिमिर लोगों की दृष्टि से रचे हुए द्विचंद्र मच्छर और मक्षिका आदि तथा स्वप्न दृष्टा के बनाए हुए सब पदार्थों के समान प्राणियों के अविद्या आदि दोष रूप बीज की अपेक्षा से रची हुई ये कलाएं अपने नाम रूप आदि विभाग को त्याग करके उस पुरुष में ही लीन हो जाती हैं। नदी के दृष्टांत से संपूर्ण जगत का पुरुष आश्रित प्रतिपादन। किस प्रकार? वह दृष्टांत इस प्रकार है जिस प्रकार समुद्र की ओर बहती हुई ये नदियां समुद्र में पहुंच करके अस्त हो जाती हैं, उनके नाम रूप नष्ट हो जाते हैं और वे समुद्र ऐसा कहकर ही पुकारी जाती हैं। इसी प्रकार इस सर्वद्रष्टा की ये 16 कलाएं
जिसका अधिष्ठान पुरुष ही है, उस पुरुष को प्राप्त होकर के लीन हो जाती हैं। उनके नाम रूप नष्ट हो जाते हैं और वे पुरुष ऐसा कहकर ही पुकारी जाती हैं। वह विद्वान कलाहीन और अमर हो जाता है। इस संबंध में यही श्लोक प्रसिद्ध है। वह दृष्टांत इस प्रकार है, जिस प्रकार लोक में निरंतर प्रवाह रूप से बहने वाली तथा समुद्र ही जिनका अयन गति अर्थात आत्म भाव है, ऐसी ये समुद्रायन नदियाँ समुद्र को प्राप्त होकर के अस्त अदर्शन अर्थात नाम रूप के तिरस्कार अभाव को प्राप्त हो जाती हैं तथा इस प्रकार अस्त हुई उन नदियों के वे गंगा जमुना आदि नाम और रूप नष्ट हो जाते हैं तथा उससे अभेद हो जाने के कारण वह जलमग्न पदार्थ भी समुद्र ऐसा कहकर ही पुकारा जाता है। इसी प्रकार जैसा कि यह दृष्टांत है, उपयुक्त लक्षणों से युक्त परिदृष्टा अर्थात जिस प्रकार सूर्य सब और अपने स्वरूप भूत प्रकाश करता है, उसी प्रकार परि सब और दृष्टा दर्शन के कर्ता स्वरूप भूत इस प्राकृत जिसका प्रकरण चल रहा है, पुरुष की ये प्राण आदि उपयुक्त 16 कलाएं जिनका अयन आत्म भाव की प्राप्ति का स्थान वह पुरुष ही है। जैसा कि नदियों का समुद्र, अतः जो पुरुषायन कहलाती हैं, उस पुरुष को प्राप्त होकर के पुरुष रूप से स्थित होकर के उसी प्रकार जैसा कि समुद्र में नदियां लीन हो जाती हैं तथा इन कलाओं के प्राण आदि संज्ञक नाम और अपने अपने विभिन्न रूप नष्ट हो जाते हैं, इस प्रकार नाम रूप का नाश हो जाने पर भी जिसका नाश नहीं होता, उस तत्व को ब्रह्मविदा पुरुष ऐसा कहकर के पुकारते हैं। इस प्रकार जिसे गुरु ने कलाम के प्रलय का मार्ग दिखलाया है, ऐसा जो पुरुष इस तत्व को जानने वाला है, वह उस विद्या के द्वारा अविद्या, काम और कर्म जनित प्राण आदि कलाओं के लोप कर दिए जाने पर निष्कल हो जाता है। और क्योंकि मृत्यु भी अविद्याकृत कलाओं के कारण ही होती है, इसलिए उसकी निवृत्ति हो जाने पर वह निष्कल हो जाने के कारण ही अमर हो जाता है। इसी संबंध में ये श्लोक प्रसिद्ध है। मरण दुख की निवृत्ति में परमात्म ज्ञान का उपयोग, जिसमें रथ की नाभि में अरों के समान सब कलाएं आश्रित हैं, उस ज्ञातव्य पुरुष को तुम जानो, जिससे कि मृत्यु तुम्हें कष्ट ना पहुंचा सके। रथ के पहियों के परिवार रूप अरों के समान, अर्थात जिस प्रकार वे रथ के पहियों की नाभि में प्रविष्ट यानी उसके आश्रित रहते हैं, उसी प्रकार जिस पुरुष में प्राण आदि कलाएं अपनी उत्पत्ति, स्थिति और लय के समय स्थित रहती हैं, कलाओं के आत्मभूत उस ज्ञातव्य पुरुष को, जो सर्वत्र पूर्ण अथवा शरीर रूप पूर्व में शयन करने के कारण पुरुष कहलाता है, जानो, जिससे कि हे शिष्यों, तुम्हें मृत्यु सब ओर से व्यथित ना करे। यदि तुमने उस पुरुष को नहीं जाना तो तुम मृत्यु निमित्त व्यथा को प्राप्त होकर के दुखी होगे। अतः तुम्हें वह दुख प्राप्त ना हो, यही इसका अभिप्राय है। उपदेश का उपसंहार। तब उनसे उस पिप्पलाद मुनि ने कहा, इस परब्रह्म को मैं इतना ही जानता हूँ, इससे अन्य और कुछ ज्ञातव्य नहीं है। उन शिष्यों को इस प्रकार शिक्षा देकर के पिप्पलाद मुनि ने उनसे कहा, उस वैद्य ज्ञातव्य पर ब्रह्म की मैं इतना ही जानता हूँ,
इससे पर उत्कृष्टतर और कोई जानने योग्य नहीं है, ज्ञातव्य नहीं है। इस प्रकार अभी कुछ बिना जाना रह गया। ऐसे शिष्यों की आशंका की निवृत्ति के लिए तथा उनमें कृतार्थ बुद्धि उत्पन्न करने के लिए पिप्पलाद ने उनसे कहा। स्तुति पूर्वक आचार्य की वंदना। तब उन्होंने उनकी पूजा करते हुए कहा, आप तो हमारे पिता हैं, जिन्होंने कि हमें अविद्या के द्वारा पर पहुंचा दिया है। आप परम ऋषि को हमारा नमस्कार हो, नमस्कार हो। तब गुरु से उपदेश पाए हुए उन शिष्यों ने कृतार्थ होकर के उस विद्यादान का कोई अन्य प्रतिकार ना देख करके क्या किया सो बतलाते। उन्होंने गुरु जी का अर्चन अर्थात चरणों में पुष्पांजलि प्रदान एवं सिर झुका करके प्रणाम करके उनका पूजन करते हुए क्या कहा सो बतलाते हैं। विद्या के द्वारा हमारे नित्य अजर अमर एवं अभय रूप ब्रह्म शरीर के जनिता होने के कारण आप तो हमारे पिता हैं, जिन आपने विद्या रूप नौका के द्वारा हमें विपरीत ज्ञान रूप अविद्या से अर्थात जन्म जरा मरण रोग और दुख आदि ग्रहों के कारण जो अपार हैं, उस अविद्या रूप समुद्र से उस और महासागर के पार के समान अपुनरावृत्ति रूप मोक्ष संज्ञक दूसरे पार पर पहुंचा दिया है। अतः आपका पितृत्व तो अन्य जन्मदाता पिता की अपेक्षा भी युक्तितर है, क्योंकि दूसरा पिता भी केवल क्षीर को ही उत्पन्न करता है, तो भी वह लोकों में सबसे अधिक पूजनीय होता है। फिर अत्यांतिक अभय प्रदान करने वाले आपके पूजनीयता के विषय में तो कहना ही क्या है। अतः ब्रह्म विद्या संप्रदाय के प्रवर्तक परम ऋषि को नमस्कार हो। यहाँ नमः परम ऋषिभ्य इसकी द्विरिक्ति आदर प्रदर्शन के लिए है। इति षष्ठ प्रश्न। हरि ओम तत्सत्।